आज हम सुनते हैं एक साधु की कहानी। एक व्यक्ति अकेला रहता था। एक दिन उसको विचार आया कि अकेले पूरी जिंदगी कैसे बीतेगी। किसी अनाथ बच्चे को गोद लिया जाए। अगले दिन वह सुबह उठा और सीधे एक अनाथ आश्रम पहुंच गया। उसने एक 7 साल के बच्चे को पसंद किया और उसको घर लेकर आया। उसने उसका नाम मानस रखा। वह रोज ऑफिस जाने से पहले मानस के लिए खाना बनाकर रख कर जाता। मानस बिल्कुल शांत, कम बोलने वाला था और एकांत में बैठा रहता था। इस व्यक्ति को उसके साथ रहकर कुछ आध्यात्मिक अनुभव होने लगे। कभी कोई झरने गिरने की आवाज़ सुनाई देती तो कभी कोई बिजली कड़कड़ाने की चमचमाहट। यह शुरू में तो डरने लगा, मगर जब मानस को देखता कि वह शांत है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, तो यह भी चुप हो जाता। एक दिन शाम को जब यह ऑफिस से घर आया तो इसने देखा कि मानस घर पर नहीं है। इसने सारे घर में देखा, घर के बाहर चारों तरफ देखा, आवाज़ें लगाई, मगर मानस कहीं नहीं मिला। यह परेशान हो गया और उस रात बिना खाए पिए सो गया। अगले दिन सुबह ऑफिस चला गया, मगर वहाँ मन नहीं लगा। किसी तरह शाम को घर पहुँचा, यह आशा लिए कि शायद मानस आ गया होगा, मगर निराशा ही हाथ लगी। 1 हफ्ता बीत गया, मानस नहीं आया। 3 महीने बीत चुके थे। यह उदास हो चुका था कि शायद उसकी ज़िंदगी में अकेलापन ही है। तभी रात में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। यह उत्सुकता बस दरवाजे पर लपका और देखा कि एक साधु मानस को साथ लेकर आए हैं। उसने दोनों को अंदर बुलाया। साधु का आदर सत्कार कर दोनों को भोजन कराया। तब साधु ने कहा, यह जो बच्चा तुम लाए थे, यह एक सिद्ध पुरुष है। जब हमें अंतर्दृष्टि से यह अनुभव हुआ, तब तक आप इन्हें अपने साथ यहाँ ला चुके थे। हमारे पूर्व गुरु महाराज ने कहा था कि आने वाले गुरु आपके अंदर दिखाई देंगे। हम उसी इंतजार में थे। जिस दिन हमें रात को अनुभव हुआ कि गुरुदेव वहाँ अनाथ आश्रम में प्रकट हुए हैं, हम वहाँ गए तो पता लगा कि आप उन्हें यहाँ ले आए हैं। साधु ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम अगर चाहो तो इन्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हो। मैं इनको इनके आश्रम दिखाने ले गया था। तुम चाहो तो हमारे साथ चल भी सकते हो। तब उस व्यक्ति को उस बच्चे के साथ बीते कुछ दिन याद आए और वह आवाज़ और प्रकाश के झोंके याद आने लगे। उसके अपनी प्रसन्नता और बिना किसी कारण के आनंद का अनुभव याद आया था। और इस बच्चे के जाने के बाद के दिनों की निराशा और दुख भी याद आने लगे। और जैसे ही उसने मानस की तरफ देखा, उसे अपार ऊर्जा का अनुभव होने लगा जो उसके मस्तिष्क में चमक रही थी। उसने तुरंत मानस को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया और उसके चरण छुए, दीक्षा ली और फिर वह तीनों आश्रम के लिए चल पड़े। जिंदगी में कब बदलाव आ जाए कोई नहीं जानता। अपनी जिंदगी को साफ, सार्थक, सुथर रखना चाहिए। किसी भी समय आपके ऊपर किसी विद्ध पुरुष की कृपा हो सकती है और पूरा जीवन बदल जाता है।